तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में दीपांकर गुप्ता जम्मू से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ में। दीपांकर बहुत ही मुखरता प्रखरता के साथ लगातार ग्राउंड पर अपनी निगाहें बनाए रहते हैं। दीपांकर, आपसे दो कह सकते हैं कि खबरों को लेकर के मेरा सवाल रहेगा। सबसे पहली खबर जिसमें एक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है बॉर्डर से, लगातार सेना ऑपरेशन कर रही है, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे और ऑपरेशन में अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन आगे भी मिल सकती हैं? देखिए, ये जो हथियारों का जखीरा आज बरामद हुआ है, कल साउथ कश्मीर का जो केलर फॉरेस्ट एरिया था वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स और साथ ही साथ सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाया था और उसमें 3 लश्कर तोयबा के आतंकी मारे गए थे। टॉप कमांडर उसमें लश्कर तोयबा का मारा गया था और जिसके बाद आज सेना की तरफ से मीडिया के आगे ये हथियारों का जखीरा जो है वो दिखाया गया और इसमें जिस तरह के वेपनरी की रिकवरी है AK-47 के अलावा इसमें तमाम मैगजीन, हैंड ग्रेनेड्स और उसके अलावा वायरलेस सेट्स की रिकवरी है, जो साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को तमाम तरह के हथियार दिए गए थे। इसमें कुछ चाइनीज हथियार भी बताए जा रहे हैं और ये भी हम आपको बताते चले कि 14 टॉप मोस्ट आतंकियों की लिस्ट बनाई थी 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारी, और उनमें से 3 को साउथ कश्मीर में मार गिराया गया है और 11 और की तलाश लगातार जारी है। पूरे साउथ कश्मीर में व्यापक तलाशी अभियान जहाँ चल रहा है, वहीं ये रिकवरी, ये हथियारों के जखीरे की रिकवरी अपने आप में साफ बताती है कि हमारे सुरक्षा बल हर तरह से तैयार है और हमारे सुरक्षा बल जो है वो हर तरीके से अपना काम जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। बहरहाल ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो दूसरा आपका सवाल था, जो एक खबर हमने दिखाई कि BSF के एक जो पूनम कुमार शॉ, बिल्कुल पूनम कुमार शॉ की वापसी हुई है जी। मैं आपको बताता चलूं कि ये सीज फायर के बाद ही संभव हुआ है, यानी कि दोनों DGMOs की बातचीत के बाद ही संभव हुआ है। पहलगाम हमला जब 22 तारीख को हुआ था और उसके ठीक एक दिन के बाद फिरोजपुर सेक्टर से गलती से पाकिस्तानी तरफ चले गए थे हमारे BSF के कांस्टेबल और तब से उनका परिवार लगातार गुहार लगा रहा था भारतीय अधिकारियों के आगे भी और यहाँ से थ्रू वीडियोस बनाकर पाकिस्तानी अधिकारियों से भी कि गलती से वो चले गए, उन्हें वापस भेज दीजिए। और ये शायद संभव नहीं होता अगर सीज फायर नहीं होती। अब आपको याद दिलाते चले कि हमारे विंग कमांडर को पाकिस्तान ने 2019 में लौटाना पड़ा था और तब से लेकर पूरे LOC की बात करें, अगर हम कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, पुंछ या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू का या पंजाब का है, तमाम इलाकों में कई बार हमारी तरफ से भी लोग जो है वो उस तरफ चले जाते हैं, लौटाए जाते हैं या उनके कई हमारी तरफ आ जाते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो एक पाकिस्तानी रेंजर भी हमारी तरफ आए हैं और उन्हें भी लौटाया जा सकता है। बहरहाल ये सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहता है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया था कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाली गई पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा, इसी तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स की भी ये कार्रवाई रहती है कि वो लगातार जो है वो पूछताछ करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये जो एक जवान या एक कोई सिविलियन जो भी उनकी तरफ आया है वो कहीं एक किस्म से कोई स्पाई या कोई इंफॉर्मेशन निकालने तो नहीं है। तमाम तरह की चीजें रहती हैं, दोनों तरफ के अपने अपने जो है वो दीपांकर, इस बीच एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। जब हम इस जखीरे की बात कर रहे हैं तो जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडियन करेंसी भी भारी तादाद में जो है बरामद हुई है, यानी कि कुछ प्लान जो है वो बहुत बड़ा था जिसको फ्लॉप करने का काम कहीं ना कहीं BSF ने किया है। चले कि निश्चित तौर पर ये जो इंडियन करेंसी है, ये जब हमारी सीमा में इनके जो एक पाकिस्तानी आतंकी है और 2 लोकल्स हैं, तो जब 2 लोकल्स के साथ ये पाकिस्तानी आतंकी TRF के बताए जाते हैं, जिसमें जो है वो एक किस्म से लोकल्स भी 2 इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक LET का चीफ भी है। तो निश्चित तौर पर इनसे जो जिस तरीके की वेपनरी, जिस तरीके का सारा सामान बरामद हुआ है, ये पहले भी कई आतंकी घटनाओं में, जिनमें मुख्यतः मैं आपको बताऊं कि एक BJP के सरपंच थे नॉर्थ कश्मीर में, उनकी हत्या में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जर्मन टूरिस्ट 2 घायल हुए थे, वो ग्रेनेड फेंका गया था, उसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा तीसरा जो घटनाक्रम था, अलग अलग मतलब घटनाओं में ये पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं और आगे भी इनका प्लान जो है कुछ बड़ा करने का निश्चित तौर पर होगा। एक और बड़ी बात मैं आपको इसमें जरूर बताना चाहता हूँ कि ये वो ग्रुप नहीं है जो
जिसने बिल्कुल, ये पहलगाम कल में आपने फायरिंग क्लियर की कर थी। दिया था जी, कल आपने क्लियर किया था दीपांकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। भारी तादाद में हथियारों का जखीरा प्लस जो भारतीय कह सकते हैं जवान, उनकी वापसी हुई है वाघा बॉर्डर के जरिए।